हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विनय अनक चैनल। आज हम क्लास 6 सब्जेक्ट मैथ्स करेंगे। चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.6 प्लेइंग विथ नंबर। ये 3.7 आज हम 3.6 करेंगे। पहला क्वेश्चन, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर। हमको ये जो नंबर दिए गए इनका हमको एचसीएफ निकालना है। तो 18 का निकालेंगे। 18 का निकालेंगे तो 2 से पहले किया हमने, फिर 3 से किया, फिर से 3 से किया। एचसीएफ तो सबको आता है। और फिर 48 का भी निकालेंगे। फिर इन दोनों का हमने निकाला तो इस साइड में जो भी नंबर आएंगे ये सब के सब नंबर हमको इधर लिखने हैं। और जब भी खत्म होगा हमारा एचसीएफ, जब नीचे 1 आएगा तो यहाँ लिखा। और दोनों में जो मैच कर, जैसे दोनों में 2 मैच कर रहा है और 3 मैच कर रहा है, उनको अलग निकालेंगे। यहाँ पे 2 गुणा 3, इन दोनों को हम लोग गुणा करेंगे तो 6 आंसर आएगा। और ऐसी और भी करेंगे, बी का भी ऐसे करेंगे। 30 और 42 इन दोनों को हमने निकाला एचसीएफ। और जो इधर आया हमारा, जो भी हमको इधर प्राइम नंबर लेके आए, प्राइम नंबर से हमको गुणा करना है। फिर 30 के जो आए हमने इधर लिखे, और 42 के जो आए हमने इधर लिखे। और फिर दोनों में जो मैच करे हमने लिखे, 2 और 3 दोनों मैच करे तो 2 3 6। अब अगला 18 और 16 इन दोनों का हमने निकाला। 18 और 60 का निकालेंगे तो हमने 18 लिखा और दो दो नहीं 18, तो हमें जैसे हम भाग करते वैसे ही होगा। 2 नहीं 18, तो यहाँ पे 9 लिखा। फिर 3 से हो रहा है, ये 3 तिया 9। और फिर से 3 अपने पारे में आता है, तो हमें एक बार में, तो हम यहाँ पे 1 लिखा। और अब निकालेंगे 60 का। 2 2 30 60। फिर 2 से निकाला, 2 15 से भी जैसे आपको आता नहीं कि दो में कैसे आता है। 2 में हमने बताया था कि डिविजिबिलिटी होती है, जिसके पीछे 0 2 4 6 8 होता है, ऐसे होता है। तो उसके पीछे 0 है तो ये आता है। तो ये 15 बार में आता है। और 3 के टेबल में आता है 15, कितनी बार में 5 बार में। और 5 अपनी टेबल में आता है कितनी बार में, 1 बार में। तो 5 एकम 5। और इन दोनों के जो हमने यहाँ पे लिखे, ये सारे हमने इधर लिखे। और दोनों में जो मैच कर मैंने निकाले, 2 मैच कर रहा और 3, इसको अलग लिखा, उन दोनों को गुणा किया तो 6 आंसर आया। और डी का निकाला, 3 नीम 27, फिर 3 तिया 9 और 3 एकम 3। और 63 का निकालेंगे। 63 का निकाले, इसके पीछे 3 है जो कोई लंबा होता है, हमको पता चला कि आता नहीं आता, तो इनको प्लस कर देंगे। डिविजिबिलिटी बताई थी हमने, इनको प्लस किया हमने, तो आंसर हमारा आया 9। 9 आता है 3 की टेबल में, तो मतलब ये 3 की टेबल में भी आता है। तो 3 के टेबल में आता है 21 21 बार में। और 3 के टेबल में 21 आता है 7 बार में। और 7 अपने टेबल में आता है 1 बार में। और इन दोनों के लिखे हमने, यहाँ पे जितनी बार में हुआ लिखे। फिर इन दोनों जो मैच करे, 3 3 दोनों मैच करे तो 3 तिया 9। ऐसे सारे हो गए। ऐसे जी एच आई जे, हम जो 3 है, अब 3 के यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये 3 कैसे तीनों की निकाले हमने। दो 2 35 70, 5 7 35, 7 एकम 7। 3 का निकाला, 3 35 105, 5 7 35, 7 एकम 7। अब 5 का निकाला, 5 7 175, 5 7 35, 7 पंजे 7 एकम 7। अब दोनों के हम तीनों के लिखे, और तीनों में मैच क्या करा, 5 करा और 7। तो 5 जितनी बार भी हो रहे, 3 बार 5 आ रहे, तो यहाँ पे लिखा 5, ये एक 5, ये दूसरा और ये तीसरा। और 7 भी हम 3 बार लिखेगा, तो इन सबको गुणा करिए हमारा 36। ऐसे हम जे का देखते हैं। 12 और 45 75। तो 12 का किया हमने, 2 2 2 6 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। और 45 का निकालेंगे, 3 3 15 45, 3 पंजे 15, 5 एकम 5। और 75 का निकाला, 3 25 75, 5 25 55 25, 5 एकम 5। और इन तीनों के लिखे, तो तीनों में 3 3 मैच करा, तो 3 बार लिखा हमने 3 3, तो 9 हमारा आंसर आया।
अब क्वेश्चन 2 करेंगे। What is the HCF of two consecutive number? तो पहले दो कोई भी नंबर लेने हैं और उनका हमको HCF निकाला। तो हमने 9 और 10 लिया, तो 9 10 का निकाला, तो हमारा आंसर क्या है 1। और हमने इवन नंबर लिए। इवन नंबर वो होते हैं जो दो की टेबल में आते हैं। तो हमने 2 लिया और 4 लिया, उनका HCF निकाला तो इवन नंबर ही आया। जैसे कि आपने 2 का HCF निकाला, ऐसे 2 लिखा, 2 अपनी टेबल में आता है 2 बार में, तो इधर हमने लिखा 2, वो भी एक बार में आता है। और 4 का निकालते हैं, 4 भी 2 की टेबल में आता है, उसका हमने निकाला। 2 की टेबल में आता है कितना में 2 बार में, और 2 अपनी टेबल में आता है कितना 2 बार में। तो अब दोनों में क्या मैच कर रहा है 2 2, तो क्या आंसर है 4। तो 4 क्या है इवन नंबर, तो हमने यहाँ पे लिखा इवन नंबर आएगा। और ऑड नंबर, कोई भी 2 ऑड नंबर लिए जो कि ऑड नंबर से कहते हैं जो 2 की टेबल में नहीं आते। तो ऑड नंबर 1 3 और 5 ये 2 की टेबल में नहीं आते, तो हमने इनका निकाला। थ्री की टेबल में 3 आता है 1 बार में, और हमने 5 लिया, 5 अपनी टेबल में आता है 1 बार में। और यहाँ पर 1 बार में आता है, तो दोनों में कुछ तो मैच कर ही नहीं रहा, तो 1 ही मैच कर रहा है। ये जो 1 और ये 1 ही मैच कर रहा है, तो हमने इधर लिखा 1। और अगला क्वेश्चन, HCF of co-prime number 4 and 15 was found as follow by factorization 4 equal to multiply 2 and 3 multiply 5 since there is no common prime factor. HCF of 4 and 15 is 0. Is the answer correct? If not, what is the correct HCF? तो हमने ये, तो इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। तो ये जो लिखा है 4 बराबर 2 गुणा 2, 15 बराबर 3 गुणा 5, तो देयर इज नो कॉमन प्राइम नंबर। इसमें कोई भी कॉमन प्राइम नंबर, प्राइम नंबर वो होते हैं जो जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते, जिसके 2 से कम होते हैं, मतलब जिसके पास 2 ही फैक्टर होते हैं। और कंपोजिट नंबर वो होता है जिसके 2 से ज्यादा कम वो होता है फैक्टर। तो इसके कोई भी मतलब कॉमन प्राइम नंबर फैक्टर है ही नहीं, तो कोई भी मैच नहीं कर रहा है, तो इसका कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं है। सो HCF ऑफ 4/50 इज 0 इज द रॉन्ग आंसर। तो इसमें बोलता है कि इसका आंसर 0 है, तो ये गलत है। तो इन दोनों में क्या मैच करता है 1, द करेक्ट HCF 1 है। हमारी एक्सरसाइज यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको पसंद आई हो तो, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब कीजिए। और आप FB पर फॉलो कर सकते हैं winner.anand96/अनंत पर, और ट्विटर पर winner_anand96। थैंक्स फॉर वॉचिंग।